वैध कराने की बातें तो हम पिछले 10-12 सालों से सुन रहे हैं। वहाँ मुख्यमंत्री जी स्टेज से कहते हैं कि अवैध कॉलोनियाँ सबरी वैध, और जब यहाँ काम करवाने जाओ तो परिषद में या जो भी है पंचायत में उनका कहा अवैध कॉलोनी, कुछ नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं NVTV। मेरे साथ हैं वार्ड नंबर 9 से पार्षद पद का चुनाव लड़ने जा रहे गोपाल सोनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनी जी NVTV में। जी, मैं भी NVTV का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे जैसे निर्दलीय प्रत्याशी को इस लायक समझा। जी, आप सबसे पहले हम शुरुआत करें। आप वार्ड नंबर 9 के निवासी हैं? जी, स्थायी निवासी हैं? स्थायी निवासी हूँ। 27 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा जी। किस तरह की समस्याओं का सामना यहाँ के लोग करते हैं, आपने कर रहे हैं? यहाँ के लोग, पहले तो हम इतने घूंटों घूंटों पानी में यहाँ निकल के आते थे, फिर धीरे धीरे हम ही लोगों ने, मतलब प्रशासन की ओर से हमें कोई सुविधा नहीं मिली, ना वार्ड वासियों को ना हमें। हम ही लोगों ने इन रास्ताओं को पूर के अपने निजी पैसों से और इस लायक बनाया। फिर भी आज ये स्थिति है, नाली नहीं है, पानी का निकास नहीं है, पर्याप्त बिजली व्यवस्था नहीं है। लोग अपना जीवन बड़े बुरे तरीके से काट रहे हैं। अगर 4 घंटे पानी गिर जाए तो यहाँ पे आधे घूंटे पानी भर जाएगा। स्थिति ऐसी बनी क्यों? ये अवैध कॉलोनी का मुद्दा इतना ऐसा क्यों बना? अवैध कॉलोनी का मुद्दा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। सरकार हमसे टैक्स ले रही है, हमारे मकानों के डायवर्सन हैं, बिजली का बिल हम दे रहे हैं, बिजली हमारे यहाँ लगी है, नल लगे हैं तो उनका भी बिल दे रहे हैं। उसके बाद में सरकार की नीति समझ में नहीं आती कि सब कुछ लेते हुए और कॉलोनी को अवैध घोषित करते हैं। वोट लेने आ जाते हैं, वोट लेने में अवैध नहीं है। जैसे आपने यहाँ की समस्याएं गिनवाई, हाँ। तो चूंकि पूर्व में हम कहें नगर परिषद में जो आपने भी भाजपा का काम किया है, जी, भाजपा का भी हस्तक्षेप रहा। मैं भाजपा साल 1.5 साल, और कांग्रेस की करता हूँ जी, हाँ, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर रही जी। दोनों पार्टी के क्या प्रयास रहे? दोनों पार्टियों में इच्छा शक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं रही। नीलेश व्यास जी की पत्नी जो हैं वो यहाँ से पार्षद थी, और परिषद में कुंजीलाल जी की पत्नी अध्यक्ष थी। ठीक है, अब ये रोना रोते हैं कि भाजपा सरकार ने हमें काम नहीं करने दिया। तो इस बीच में 18 महीने कमलनाथ जी की भी सरकार रही, मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, बनखेड़ी में कांग्रेस का अध्यक्ष और वार्ड में कांग्रेस का पार्षद। उसके बाद यहाँ कार्यकाल खत्म होने के बाद आपकी पार्टी का भी हस्तक्षेप रहा। अच्छा, खूब तारीफें बटोरी जा रही हैं। जी, पार्टी का काम तो रहा, लेकिन एक दूसरे उम्मीदवार भी हैं जो अभी बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो नगर परिषद में सांसद प्रतिनिधि हैं। उसके बाद उनने भी कोई काम नहीं करवाया, और अब कहते हैं हम काम करवाएंगे। तो कह रहे हैं कॉलोनियों की अवैध कराने की पूरी तैयारी है। हमने यहाँ से जो प्रस्तावना है, जो हमने प्रोजेक्ट है वो हमने भेज दिया है। ये वैध कराने की बातें तो हम पिछले 10-12 सालों से सुन रहे हैं। वहाँ मुख्यमंत्री जी स्टेज से कहते हैं कि अवैध कॉलोनियाँ सबरी वैध, और जब यहाँ काम करवाने जाओ तो परिषद में या जो भी है पंचायत में उनका कहा अवैध कॉलोनी, कुछ नहीं होगा। जैसे ग्राम पंचायत में जो हम कह सकते हैं ग्राम पंचायत थी, उसके बाद नगर परिषद बनी, तो लोगों ने रजिस्ट्री करवाई, प्लॉट्स खरीदे, फिर ये अवैध कैसे हो गई? ये कुछ माजरा आप मुझे समझाएं। ये समझ में नहीं आता। सबके डाइवर्टेड मकान है, मेरा भी डाइवर्टेड है, माँ के नाम से है, मेरे नाम से तो कोई ज़मीन है नहीं यहाँ है। और भी दूसरे लोगों के उनके डाइवर्टेड हैं, और वो बाकायदा टैक्स चुका रहा है, लेकिन उसके बाद परिषद में जाओ तो आपकी अवैध कॉलोनी। अच्छा, हाँ। आप मानते हैं कि अवैध होने के कारण यहाँ का विकास रुका हुआ है? नहीं, जो यहाँ प्रतिनिधि रहे उन लोगों में इच्छा शक्ति की बहुत कमी रही। कल हम रचना व्यास जी का से चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हमने तो कॉलोनी में जो वैध का मुद्दा था इस कारण से यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, इन कामों को छोड़ दिया जाए तो हमारे जनता संतुष्ट रही और काम भी हमने काफ़ी किए। यदि कॉलोनी अवैध थी तो कम से कम पानी निकलने की व्यवस्था तो करवा देते, रोड ना बनवाते। पानी निकासी की व्यवस्था तो होनी थी, जो यहाँ पे घूंटों घूंटों पानी भर जाता। नाली निर्माण भी इसी में आता है। नाली निर्माण करवा सकते हैं।
अब अवैध कॉलोनी जैसे मान लो वहाँ है बोहरा कॉलोनी, उसमें रोड बन गया पक्का, सांसद निधि से बना है वो। भाई तो ऐसे यहाँ भी करवा सकते थे भाई। रचना व्यास जब पार्षद थी तो कमलनाथ जी प्रधान मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री काल में तो करवा सकते थे यदि आप में इच्छा शक्ति होती तो। आपकी पार्टी के मुख्तियार जी हैं, उन्होंने भी नहीं करवाया फिर तो? हाँ, वो भी नहीं करवा पाए। अच्छा, क्या वजह रही कि आपके उनका साथ देने की बजाय आप अलग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? निर्दलीय चुनाव लड़ने का मेरा ये कारण है कि पिछला जो चुनाव हुआ था आज से 7 साल पहले, उसमें मेरे को आश्वासन दिया गया था कि ये सामान्य सीट है, अभी वो स्वामी जी के यहाँ गीता स्वामी को चुनाव लड़ लेने दो, अगली बार आपको टिकट दी जाएगी। लेकिन इस बार भी मेरे को टिकट नहीं दी। मेरे से बायोडाटा ले लिया, कहा पूरी तैयारी कर लो, आप चुनाव की तैयारी करो। मैं तैयारी में लग गया। उसके बाद में पता चला कि और कोई की टिकट हो गई। किस तरह की चुनौती दोनों जो कैंडिडेट हैं उनसे आपको मिल रही है? चुनौती तो क्या है, इस समय मतदाता का कोई मन नहीं मिल रहा है। किसको लेकर? किसी को भी लेकर। आपको लेकर भी? हमको लेकर भी। वो कहते हैं ठीक है आपने अच्छा डाला है, बहुत अच्छा किया, अभी हम कुछ नहीं कह रहे, बाद में करेंगे जो करना है, आप देख लेना। जी। चुनाव कैसे जीतेंगे? चुनाव मैं तो बिल्कुल आराम से जीत जाऊंगा। अच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? क्योंकि पिछले जो 5 साल रहे और उससे पहले जो समय रहा, उसमें जो कांग्रेस ने यहाँ कार्य नहीं करवाए हैं, वह गुस्सा सारे मतदाताओं में है। उसके बाद में 2 साल जो बीजेपी के उसमें रही परिषद, उसके बाद भी काम नहीं हुए, तो वो भी गुस्सा है। अच्छा, तो मेरे को तो लोगों ने कह के खड़ा करवाया कि आप खड़े हो जाओ। अच्छा, हाँ, मैं अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हुआ हूँ। एक बात बताइए, जैसे आप रुष्ट हैं कहीं ना कहीं पार्टी के फैसले से टिकट को लेकर, तो इस तरह से और भी जो पार्टी के कैंडिडेट हैं वो टिकटों को लेकर उनमें भी निराशा है? हाँ भाई साहब, कम से कम बनखेड़ी में इस समय भाजपा से 5 बागी प्रत्याशी हैं। अच्छा, हाँ, नाम जान सकते हैं? 1 नंबर में उमेश भार्गव हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में 9 नंबर से मैं हूँ। ठीक है। 7 नंबर से सुजीत सोनी है। 13 नंबर से राजा शर्मा, राजकुमार शर्मा और वो सूरसेन वर्मा। अच्छा, ये 5 प्रत्याशी हैं जो बागी होकर लड़ रहे हैं। अच्छा जी। बीजेपी को नुकसान होने वाला है? अब वो सवाल ही नहीं उठता, नुकसान तो होगा। अच्छा, अब इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि संगठन अगर है तो संगठन को समन्वय तो बनाना था भाई। जैसे मान लो 4 लोगों से आपने बायोडाटा लिए। जैसे मैं आपकी बात करूं, हाँ, आपको क्यों बीजेपी को टिकट देना चाहिए था और जो अभी कैंडिडेट हैं मुख्तियार जी, उनको टिकट नहीं देना चाहिए था? देखो भाई साहब, मैं पिछले 27 वर्षों से बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ। वार्ड में मैंने घर घर पर्चियाँ बांटी हैं, जब पहले पर्ची बांटते थे कार्यकर्ता। उसके बाद में पिछले लगभग 10 सालों से ये व्यवस्था चेंज हो गई, तो अब परिषद वाले बांटते हैं। तो चूँकि मेरी घर घर पहचान है और मैं समाज में या नगर में, बनखेड़ी नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे को ना पहचानता हो, और किसी के अच्छे बुरे में मैं शामिल ना होता हूँ। यदि मेरे को किसी की तकलीफ़ दिखती है, मैं उसकी सेवा करने तत्पर हो जाता हूँ। उससे मेरे को कोई फ़ायदा लेने की वो नहीं रहती। चलिए, ये तो आपके कैंडिडेट दोनों की हम क्षमता की बात करें, आपके विरोधी उम्मीदवार सीधी टक्कर उन्हीं से है जी। क्या इनकी क्षमता है, निकाल पाएंगे चुनाव? अब वो तो वक्त बताएगा, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। तो दावा वो भी कर रहे हैं, तो लेकिन वो क्यों चुनाव नहीं निकाल पाएंगे आपके दृष्टिकोण से? क्या आपका अनुभव है? अब देखो, पिछला जो कार्यकाल कांग्रेस के पार्षद का रहा वो भी ठीक नहीं रहा। अभी 2 साल से बीजेपी शासित राज्य में जो सीएमओ जी ने काम किया वो भी कुछ संतोषजनक नहीं हुआ। तो लोगों में एक
रोष टाइप का। कल तक तो आप ही तारीफें बटोरते थे कि बीजेपी ने, विधायक जी ने बहुत बढ़िया काम किया, सड़कें बनवा दी, लाइट लगवा दी है। देखो वो बात कहाँ की थी, नगर की थी। ये बात वार्ड की है। मतलब पिछले 27 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। 27 साल में इस 9 नंबर वार्ड में सिर्फ आप सरस्वती स्कूल के सामने की रोड को छोड़ दो, जो मेन रोड से सरस्वती स्कूल के लिए रोड गई है, उस रोड को छोड़ दो, उसको छोड़ के कहीं पे कोई काम नहीं करवाया। अच्छा। हाँ, अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर आता है हाँ, तो कितना उसको सड़कों के लिए काम करना पड़ेगा? ये पूरी कॉलोनी में सड़क बनवानी पड़ेंगी। अच्छा। यानी आप ये मान के चलो कि रेलवे गेट से शुरू हो जाओ, आप रेलवे गेट से चले जाओ कॉन्वेंट, ठीक है, वहाँ से लौट के आए तो आप ये तिगड्डे से रोड के इस तरफ, उस तरफ तो 10 नंबर है, इस रोड को पूरा घेर के चले जाओ तो इसमें कहीं भी रोडों का निर्माण नहीं है। हाँ, पेयजल वगैरह की व्यवस्था? पेयजल की व्यवस्था ये है, अभी वो मोदी जी का घर घर नल वाला जो कार्यक्रम है उसके तहत नल लग गए हैं, लेकिन अभी पानी पर्याप्त नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत लोगों को परेशानी हो रही, क्योंकि पहले तो यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो जिन लोगों ने अपने अपने वो ट्यूबवेल खुदवा लिए हैं उनसे बाजू वालों को मतलब करते रहते। यहाँ के जो मतदाता हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनका क्या रुझान है? उनका रुझान तो यही है कि इस बार तो दोनों पार्टियों को देखा जाए। अच्छा। हाँ, देखा जाए, थोड़ा स्पष्ट करेंगे? अब वो देखा जाए, अब वो जाने वो क्या चाह रहे हैं। अच्छा, खफा है? हाँ, दोनों पार्टियों से? हाँ, उनकी पार्टी का कैंडिडेट अगर हारता है हाँ, तो कहीं ना कहीं वो भी रुष्ट रहेंगे। काम करेंगे आपका? नहीं, वो रुष्ट रहे, यहाँ काम तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि विधायक जी तो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जी भी जनप्रतिनिधि हैं, और इस चुनाव से प्रदेश को या देश को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाई यहाँ से नहीं होगा तो जिला योजना आयोग जो होता है उसमें जाके मैं अपनी बात रखूँगा, उस फोरम में, उसके द्वारा मेरा काम होगा। दोनों कैंडिडेट को तो पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, आप निर्दलीय मैदान में हैं, किन का समर्थन आपको मिल रहा है? हमको तो मतदाताओं का समर्थन है। अच्छा। और मतदाता ही सब कुछ है, पार्टी उसमें क्या करेगी। मेरा सभी मतदाता भाई बहनों से, बुजुर्गों से निवेदन है कि मैं गोपाल प्रसाद सोनी वार्ड नंबर 9 से बरगद का झाड़ का चुनाव चिन्ह लेकर आपकी सेवा में आ रहा हूं, और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आप मुझे विजयी बनाएंगे प्रचंड बहुमतों से। धन्यवाद। जय भारत माता। अगर चुनाव जीते हैं तो दावा करते हैं गोपाल सोनी कि यहाँ इस क्षेत्र में जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने महसूस किया है, उस दर्द को महसूस करते हुए मैं इस क्षेत्र का विकास करूँगा, धरना करूँगा, विधायक जी से अपनी मांगें मनवाऊँगा, ज़िला आयोग तक जाऊँगा। ये बोल हैं गोपाल सोनी जी के, जो कि नगर परिषद बनखेड़ी के वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। अब फैसला आपका है, चूँकि हमारा यह प्रयास है कि हर क्षेत्र से जो भी उम्मीदवार हैं उनकी जो बातें हैं, उनकी योजनाएं हैं, उनका जो एजेंडा है वो आप तक लेकर आएँ। हमारा प्रयास लगातार बना रहेगा, चूँकि आपका प्यार और आपका विश्वास एनवीटीवी और संजय वैष्णव को मिलता है। अपनी इस खबर के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। पुनः आपसे कहना चाहूँगा 13 जुलाई को मतदान है, वोट करने ज़रूर जाइए और अपने उम्मीदवारों को अच्छी तरह से जांचिए, परखिए और उसके बाद ही उन्हें अपना मतदान कीजिए। मैं हूं संजय वैष्णव, एनवीटीवी पर ये गोपाल सोनी जी के साथ चर्चा सुन रहे हैं आप। नमस्कार।